आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद का भाग कैसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन लिए हैं कमेंट में। यह क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ था। इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करेंगे। और सबसे पहले आपको यह बात जानना ज़रूरी है कि बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं, इसमें किसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको समझने वाली है कि यह जो भाज्य है, यह भाज्य जो है इसमें बड़े पावर को देखा जाता है और जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक जो होता है इसके बड़े पावर को देखते हैं। यानी भाजक और भाज्य के बड़े पावर को हम देखते हैं और उसी को हल करते हैं। जब उसको हल करते हैं तो छोटा पावर वाला अपने आप हल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भाज्य में बहुपद दिया हुआ है इसका बड़ा पावर 4 है और यहाँ पे भाजक का बड़ा पावर 2 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुणा में जब आधार बराबर होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। जैसे ए स्क्वायर में ए से गुणा होगा तो यहाँ पे ए का पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है जब आधार बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका बड़ा पावर 4 है, इसके बड़े पावर को हल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इस बहुपद में बड़ा पावर 4 है और यहाँ पे बड़ा पावर 2 है, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 को हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पावर में 2 है और यहाँ पे 4 लाना है। तो अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब जा कर के यहाँ पे 4 आएगा। यानी यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स के पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे एक्स के पावर 4 का गुणांक जो होता है वह क्या है, 2 है। यानी एक्स के पावर 4 का गुणांक 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब इस गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ पे 1 है और हमको यहाँ पे 2 लाना है। तो 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तब यहाँ पे 2 आएगा। यानी अब यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा जब हम एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में गुणा होगा तो 2x के पावर 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 2x के पावर 4 अब -2 से प्लस 2x स्क्वायर में गुणा होगा, यानी 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 होगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस में गुणा होकर माइनस आ गया। अब यहाँ पे जब भाग देते हैं तो भाग को हम घटाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस लिखते और यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिखते। अब 2x के पावर 4 में से 2x के पावर 4 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी यह दोनों कट गया। अब 3x क्यू माइनस में है और 4x स्क्वायर प्लस में है। अब x क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे। यानी जो एक समान स्वजातीय होगा उसको हम जोड़ेंगे। यानी एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा पावर वाला को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम छोटा पावर को लिखते जाएंगे। यहाँ पे 3x क्यू है, इसमें x क्यू वाला कोई पद नहीं है तो इसको पहले लिखेंगे इसके गुणांक के साथ, यानी -3x के पावर 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। यह एक्स स्क्वायर प्लस में है और यह एक्स स्क्वायर माइनस में है। तो यहाँ पे प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, ये दोनों को हल करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे इसको फिर हल करेंगे तो इसका बड़ा पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से हमको 3 लाना है। तो एक्स स्क्वायर में जब x से गुणा होगा तब एक्स क्यू होगा और यहाँ पे माइनस लाना है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है। तो इस प्लस से यहाँ पे हम माइनस लिख करके गुणा करेंगे तब यह प्लस और यह माइनस गुणा होके यहाँ पे माइनस आएगा
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स क्यू चाहिए। तो एक्स में जब गुणा करेंगे तो एक्स क्यू मिलेगा हमको। अब यहाँ पे 3 लाना है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हुआ, यानी 3 एक्स क्यू यहाँ पे मिला। अब फिर -2 से -3x में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से 3x में गुणा होगा तो 2 तय 6x। अब यहाँ पे यह प्लस माइनस हो गया और यह माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया और यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 से एक्स स्क्वायर -2 कटाना है तो एक बार में भाग होगा और प्लस 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में लाना है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो अब यहाँ पे प्लस होगा। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 से 1 में गुणा होगा तो यही प्राप्त हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर -2। अब यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाला कट गया, माइनस प्लस 2 कट गया। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा।